बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि 4 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर राहत मिल सकती है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्विटर पर लिखा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। लॉकडाउन की वजह से हुए फायदों को बरकरार रखा जाए, इसके लिए 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती से पालन जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों को काफी राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में इसके बारे में सूचित किया जाएगा। अब सवाल है कि लॉकडाउन को लेकर क्या छूट मिल सकती है। इसे समझने से पहले प्रधानमंत्री का ये संदेश सुनना जरूरी है, जिसमें छूट के संकेत तो है, लेकिन नसीहत भी है। ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री के संदेश से साफ है कि ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी जिससे सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन होता हो। पहले जान लीजिए कि अभी क्या खुला है और क्या बंद है। खुला है जरूरी सेवा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को इजाजत। बंद गैर जरूरी ऑफिस, शर्तों के साथ खेती को इजाजत। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद। अस्पताल, दवा की दुकानें खुली हैं। सभी स्कूल, कॉलेजेस बंद, शर्तों के साथ। मंडी को छूट। सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो बंद। अब सवाल ये कि किन इलाकों को छूट मिलने की उम्मीद है और उसका आधार क्या हो सकता है। लॉकडाउन में छूट देने का आधार क्या हो सकता है। संबंधित इलाकों में कोरोना फैलने की दर, लोगों के ठीक होने और मरने का प्रतिशत। सवाल यह है कि सरकार ने छूट के संकेत क्यों दिए। लॉकडाउन से अब तक का क्या फायदा हुआ। देश के 300 जिले कोरोना मुक्त हुए। 300 अन्य जिलों में कोरोना के बेहद कम केस। 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोरोना का केस नहीं। 47 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का केस नहीं। 39 जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना का केस नहीं। पिछले 28 दिनों से 17 जिलों में कोरोना का केस नहीं। देश के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना नहीं। संक्रमण की डबलिंग रेट करीब 11 दिन की है। भारत में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 3% है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट की मांग का तमाम राज्य केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। महाराष्ट्र, प्रवासी लोगों को घर वापस जाने की इजाजत मिले। बिहार, बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए नियमों में बदलाव हो। छत्तीसगढ़, राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधि चलाने की इजाजत मिले। पश्चिम बंगाल, संगठित क्षेत्र के लिए पैकेज की मांग। पंजाब, कृषि और उद्योग के लिए रियायतें मिले। 4 मई से सरकार ने राहत के संकेत तो दिए हैं, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही लॉकडाउन से हुए अब तक के फायदे पर भारी पड़ सकती है। देखिए, संकेतों से जो एक अच्छी खबर निकल कर आ सकती थी वो हमने आपके सामने रखी। अब एक और अच्छी खबर जान लीजिए। लॉकडाउन में घर वापसी का संकट जो था वो हल होता दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए एक राहत भरी अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी की इजाजत दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है कि लोग अपने घर वापस कब लौट सकते हैं। इसीलिए आबकारी बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। सरकार ने लोगों से अभी घरों में रहने और लॉकडाउन के नियमों के पालन का अनुरोध किया है। घर वापसी का इंतजाम होने तक लोग संयम बरतें। देखिए, संयम बरतना भी जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में आपने दिन अगर संयम बरता है तो अगले कुछ दिनों की बात और है। ये रिपोर्ट देखिए, सरकार की नई गाइडलाइंस में क्या है, क्या कहा गया है, कैसे आप अपने घर पहुंचेंगे, उसकी सभी बातें इसमें बताएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चिट्ठी दिख रही है वो उन लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों की घर वापसी की इजाजत देते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि इस गाइडलाइंस में क्या है और गृह राज्य मंत्री जी.के. किशन रेड्डी ने क्या बताया। लेकिन पहले जानिए कि देश के किन राज्यों में कितने प्रवासी हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुताबिक है। महाराष्ट्र में कुल प्रवासियों की संख्या 90,87,000 है। उत्तर प्रदेश में कुल प्रवासी 40,62,000 है, जबकि पश्चिम बंगाल में कुल प्रवासियों की संख्या 23,81,000 है।
गुजरात में 39,16,000 प्रवासी हैं, जबकि पंजाब में कुल प्रवासियों की संख्या 24,88,000 है। असम की बात करें तो असम में कुल प्रवासी 4,69,000 हैं। अब जानिए कि सरकार ने नई गाइडलाइंस में क्या कहा है। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों को घर वापस लौटने की राहत तो दी है, लेकिन नियमों और शर्तों के साथ। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी राज्यों को इसके लिए नोडल अफसर तय करने होंगे। संबंधित राज्यों को आपस में सहमति तैयार करनी होगी। बस में बिठाने से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। समूह में ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल होगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना होगा। जिन राज्यों से होकर बस गुजरेगी उनसे अनुमति लेनी होगी। घर लौटने पर सभी पैसेंजर की जांच होगी। संदिग्ध पैसेंजर को होम क्वारंटीन में रहना होगा। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। अलग अलग प्रांतों में रहने वाले